अगर आपके सदाबहार विनका के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, फूल आना बंद हो गया है और पौधा कमज़ोर दिख रहा है, तो ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आखिर में मैं बताऊंगी कि सदाबहार विनका का बोनसाई कैसे बनाएं, सबसे आसान तरीका बताऊंगी और बोनसाई बनाने का सही समय क्या है ये भी बताऊंगी। इसके बीज कब और कैसे कलेक्ट करें ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त नेलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे सर्दियों में सदाबहार की देखभाल कैसे करें, पत्तियां पीली क्यों होती हैं, बीज कब निकालें, सर्दी में इसे कौन सी खाद डालें या नहीं डालें और बोनसाई कैसे बनाएं। दिसंबर जनवरी में सदाबहार की पत्तियां पीली क्यों होती हैं? तो सबसे बड़ी 5 गलतियां हैं जिनके कारण इसकी पत्तियां जो है पीली होने लग जाती हैं। तो पहली गलती है ज़्यादा पानी देना। कई बार क्या होता है कि गर्मी में जैसे हम रोज़ पानी डालते हैं, हम सर्दी में भी उसी तरह से पौधे में रोज़ सुबह आते हैं और सुबह सुबह पानी डाल देते हैं। तो ये पौधा जो है सर्दी में ज़्यादा पानी नहीं पीता है और इसकी मिट्टी गीली ही रहती है। गीली मिट्टी में हम ऊपर के ऊपर पानी डालते रहते हैं तो इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। और सर्दी में क्या होता है कि धूप की कमी भी होती है, कभी धूप निकलती है कभी नहीं निकलती है, इस कारण से भी इसकी पत्तियां जो है झड़ने लगती हैं पीली होकर और इसकी मिट्टी जो है सूख नहीं पाती है। कई बार क्या होता है हम ठंडी छांव वाली जगह पर इस पौधे को रख देते हैं तो पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है। रात को जो ठंडी हवा चलती है, पाला चलता है, धुंध गिरती है, उससे वो सीधी पत्तियों पर पौधे की लगती हैं। तो खुली छत पर रखे होने के कारण भी इसकी पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं और गिरने लगती हैं। ये पौधा जो है मरने लगता है। कई बार उचित देखभाल न करने के कारण ये पौधा जल्दी ही मर जाता है। और पॉट जो है इसका अगर प्लास्टिक का है फिर भी ये पौधा जल्दी मर जाता है। और कई बार पोषक तत्वों की कमी होने के कारण भी ये पौधा मर जाता है। खासकर इस पौधे को नाइट्रोजन और पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और भारी मिट्टी होने के कारण भी ये पौधा मरने लगता है। जिस मिट्टी में पानी रुका रहता है, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं। जब हम पानी डाल देते हैं जड़ों में पानी रुक जाता है तो जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं और पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए जनवरी में सदाबहार को हमने कहाँ रखना है ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न है। जनवरी में सुबह की जो धूप होती है, जहाँ पर धूप वाली खिड़की होती है पूरब की ओर खुलती है या दक्षिण की या पश्चिम की ओर, जब सूरज छिपता है उस खिड़की में आप रख सकते हैं। जब जाती हुई धूप पौधे को मिले 1-2 घंटे की, या जाती हुई छनी हुई धूप इस पौधे को मिले वो इसे पसंद है। वैसे तो इसे 4-5 घंटे की धूप पसंद होती है, लेकिन तेज़ सर्दी के चलते इसे आप कवर्ड एरिया में रखें जहां पर इसे विंडो में से छन कर धूप मिले, या शेड के नीचे रखें जहां पर शेड में से इसको छन कर धूप मिले। तो मैं बीज दिखा रही हूँ। पौधे पर अब बीज आए हुए हैं। कई बीज तो झड़ कर जो है पोट में ही गिर गए हैं। देखिए, जब इसकी फलियां सूख जाएं, पीली हो जाएं, पक जाएं ये बीज, तो तुरंत इसको फलियों को तोड़कर तो आप इसके बीज जो है निकाल सकते हैं। इसके बीज जो है फरवरी तक अभी पकेंगे। अभी ये बीज कच्चे हैं, आपको दिखा रही हूँ, फलियां कच्ची हैं तो अभी इनको आपने नहीं तोड़ना है। तो पानी जो देने का तरीका है, तो देखिए ऊपरी जब मिट्टी सूख जाए तभी आपने पानी डालना है। सर्दी में आपने हफ्ते में 2 या 3 बार ही काफ़ी है पानी डालना है। अब जनवरी में जैसे धूप नहीं निकल रही है तो आपने अपने एरिया के हिसाब से मिट्टी को चेक करना है, फिर ही पानी डालना है। बारिश में अगर आ रही है सर्दी में तो बारिश में इसको बिल्कुल भी ना रखें, फिर आपका पौधा जल्दी ही मर जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपने पौधे में पानी बहुत ज़्यादा दिया है और मिट्टी पॉट की सूख नहीं रही है, बहुत ज़्यादा गीली है, तो पॉट में आप गुड़ाई कर दें।
गुड़ाई करने से क्या होगा कि मिट्टी ऊपर की नीचे हो जाएगी और मिट्टी जो है ढीली हो जाएगी। इससे फंगस वाली जो मिट्टी है ऊपर नीचे हो जाएगी और पौधा सांस लेने लगेगा और जड़ में हवा जाएगी और मिट्टी सूख जाएगी। इसकी मिट्टी अगर सख्त है तो साइडों की मिट्टी निकालकर आप इसमें थोड़ी सैंड मिक्स कर दें। वैसे इसको 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 रिवर सैंड और 1/3 वर्मी कंपोस्ट डालकर लगाएंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा चलता है। तो आप देख रहे हैं कितना मॉइस्चर है मिट्टी में और मिट्टी कितनी भुरभुरी सी है। तो अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मिट्टी को चेक करके ही आपने इसमें पानी डालना है। जितनी भी पौधे पर पीली पत्तियां हैं या सूखी टहनियां हैं उन सबको आपने कट करके हटा देना है। देखिए ज़्यादा हैवी प्रूनिंग इस पौधे की सर्दी में नहीं करनी है, फिर डाईवैक की प्रॉब्लम आ जाती है। जहाँ से हम स्टेम को कट कर देते हैं वहाँ से सूखती चली जाती है, पौधा जल्दी सूख जाता है। जो सूखी स्टेम है उसी को ही मैं कट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा है जिसके ऊपर एक भी पत्ती नहीं है आपको दिख रही, तो उसी को मैंने जो है कट किया है। इस बात का आप खास ध्यान रखें। सर्दी में धूप न निकलने के कारण पौधे की जड़ जो है कमज़ोर हो जाती है। इसकी जड़ को मजबूत बनाने के लिए एक खाद बताने वाली हूँ जो घरेलू खाद है। देखिए जब भी आप खाद डालें ना पौधे में पहले गुड़ाई कर लें। गुड़ाई आपने रूट्स से थोड़ा दूर करनी है, साइडों में ही आपने गुड़ाई करनी है। पौधे की जड़ को आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सर्दी में क्या होता है, जड़ अगर डिस्टर्ब हो जाए फिर ये पौधा फूल नहीं खिलाता है और मरने लगता है। जड़ को मजबूत बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें फ्री का कैल्शियम। ये है अंडे के छिलके। अंडे के छिलकों को आपने धोकर सुखा लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा 1 चम्मच, आप मिक्सी में चाहो तो पीस भी सकते हैं। तो इस तरह से साइड में आप मिट्टी में दबा देंगे, धीरे धीरे ये डीकम्पोज होता रहेगा। साथ में पौधे को कैल्शियम फ्री की मिलती रहेगी और इसकी जड़ मजबूत होती जाएगी। सर्दियों में इस पौधे में तेज़ केमिकल वाली खाद आपने बिल्कुल भी नहीं डालनी है। और दूसरा खाद ये है केले के छिलके का पाउडर। देखिए मिट्टी गिल्ली होने के कारण आप इसमें सूखा खाद ही डालें। केले के छिलके को आप सुखा लें धूप में, उसके बाद मिक्सी में पीसकर तो पाउडर बनाकर रख लें। 4 इंच के पॉट में मैंने ये आधा चम्मच डाला है। अगर आपका पॉट 10 इंच का है तो आप 1 चम्मच क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें फूल खिलाने के लिए ये है सरसों की खली। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा भरपूर होती है। इसमें नाइट्रोजन कम होता है और फास्फोरस पोटाशियम ज़्यादा होता है। देखिए थोड़ा पानी डाला है और 5 गुना पानी सिंपल मैंने मिक्स किया है। थोड़ा पानी ही इतना डालना है फर्टिलाइज़र का। इसमें जो ये गर्म खाद होती है जल्दी ही इसके पौधे पर फूल खिलने लग जाते हैं। देखिए आपके सामने रिजल्ट मौजूद है। सदाबहार बीजों की फली जब सूखकर हल्की भूरी हो जाए तभी आपने सुबह के समय ये बीज निकालने हैं और धूप में सुखाकर स्टोर कर लेने हैं। फरवरी मार्च में इसने फिर बो सकते हो और नए पौधे बना सकते हो। बोनसाई बनाना चाहते हो तो मार्च अप्रैल में बनाएं। अभी इस पौधे की हमने ना तो कटिंग करनी है ना ही इसका पॉट बदलना है, इसलिए बोनसाई बनाने के लिए अभी अच्छा समय नहीं है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।